हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज कुछ अलग अलग काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनका आने वाले टाइम में मार्केट पर काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। और पिछले वीडियो में जो भी हमने लेवल्स डिस्कस किए थे उस तरीके से काफ़ी लेवल्स उनको हिट हुए, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और कुछ अपर लेवल्स में जैसे हमें लग रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी, फ्राइडे को उसी दिन बैंक निफ्टी में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। और निफ्टी में जैसे कि रिलायंस ने काफ़ी सपोर्ट किया था, उसके कारण निफ्टी में हमें उतना बड़ा फॉल नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर रिलायंस का उतना सपोर्ट नहीं होता था तो डेफिनेटली निफ्टी भी कुछ 100 to 125 पॉइंट तक नेगेटिव हमें दिखाई देती थी। तो जिन उस लेवल का जिनको लाभ हुआ रहेगा उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी हम ये डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम के लिए कौन से चीज़ें या फिर कौन से चीज़ें हैं जिनका मार्केट पर इम्पैक्ट हो सकता है। अभी फिलहाल ही में अगर देखा जाए तो सेबी की रेगुलेशंस का रिपोर्ट था और उनमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी फिनफ्लुएंसर्स होते हैं तो फिनफ्लुएंसर्स के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने कही है। उनमें से एक जो वाइटल जो कहा है कि जो भी कुछ अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कॉल सर्विसेज हो गई या इक्विटी या कुछ भी अन्य रीज, तो आपके लिए उनको रिसर्च एनालिस्ट होना या सेबी रजिस्टर रिसर्च होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये मैंडेटरी है। आप विदाउट वो उसके आप ऐसे सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के उसमें काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, काफ़ी नए नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं और वो कुछ होप लेके आते हैं कि कुछ नया उनको सीखना होता है या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। और ये जो लोग होते हैं ये काफ़ी अच्छे एक्टर्स होते हैं। आपके अच्छे एक्टर्स मतलब स्टडी से ज़्यादा एक्टिंग में उनका ज़्यादा फोकस होता है और अच्छी एक्टिंग करने के कारण जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस अट्रैक्शन में एक्चुअली फिर वो फंस जाते हैं। अभी काफ़ी कुछ चीज़ें अगर देखे जाए तो कुछ भी चीज़ किसी भी चीज़ का ये क्वालिफिकेशन क्यों होता है। मतलब आज अगर किसी न्यूरो सर्जन के पास आपको जाना है, ब्रेन की सर्जरी करना है, तो आप एक अच्छे से अच्छे एमडी डॉक्टर के पास जाओगे जिसने न्यूरो सर्जन की डिग्री ली है एग्जैक्टली। या फिर आप गली के किसी और के पास जाओगे कि जो कह रहा है मुझे सब कुछ समझता है, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो वैसा नहीं होता है। आप डेफिनेटली उसी के पास जाओगे जिसके पास सर्टिफिकेशन है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो वही चीज़ है, जैसी वो आप हर चीज़ में वो देखते हो। आप अगर कोर्ट में भी जाते हो तो अच्छा वकील देखते हो, तो वैसी ही चीज़ है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है आपकी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसमें आप किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिए, क्वालिफिकेशन देख के ही ट्रस्ट कीजिए, नहीं तो फिर आप फंसने के बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं। और उसी वजह से ये सारे नए नए रेगुलेशंस अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपके फाइनेंशियल्स को सीरियसली लिया कीजिए। और अभी हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में कौन सी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट कैसे कैसे हो रहा है। अभी फिलहाल ही ने आरबीआई ने उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो डिस्क्लोज किया था। उनमें उन्होंने ये कहा था उनके स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने कि उनके पास जो कैपिटल, जो बैंक की जो कैपिटल एडिक्वेसी है, कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है, तो कैपिटल एडिक्वेसी वो रेशो होता है जो कि अगर बैंक्स को कुछ लॉसेस अगर होते हैं, बड़े बड़े लॉसेस या फिर कुछ अगर चीजें होती है, तो उनके भरने के लिए या फिर वो पे करने के लिए उनके पास कैपिटल कितना है। तो उस रिपोर्ट में काफी कुछ चीजें हमें समझती है। तो उसमें एक बात हमें क्लियर हो गई कि बैंक्स के पास या फिर जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनके पास कैपिटल एडिक्वेसी काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब कुछ अगर आगे जाके कुछ दिक्कतें भी आती है तो उनके पास उतना कैपिटल है कि वो सॉल्व कर पाते हैं। तो ये चीज़ें इतने इफेक्टिव क्यों होती है, क्योंकि ये एक बैंक्स के लिए रिपोर्ट करता है कि बैंक्स में चलो हमें दिखाई दे रही है रैली, लेकिन अगर कुछ बड़ा कुछ अगर चीज़ें होती है या फिर कुछ उनके फेवर में नहीं अगर होती है तो फिर वो क्या सस्टेन कर पाएंगे या फिर एक नई स्टिक या फिर डाउनफॉल में चले जाएंगे। तो उसके हिसाब से अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक हमारा एक अच्छा है। और एक फिलहाल ही में अगर जो बात चल रही है कि जेपी मॉर्गन ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है कि जेपी मॉर्गन ने बॉन्ड यील्ड में इंडिया का बॉन्ड ऐड कर दिया है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली ये क्या होता है कि जेपी मॉर्गन जो कंपनी है तो उनके पास अलग अलग कंट्रीज़ के बॉन्ड होते हैं। तो उन्होंने जैसे इंडिया का बॉन्ड उसमें ऐड किया है तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ लोग जो उसको ट्रेड कर सकते हैं वो बढ़ जाएगी। मतलब इंडियंस हो गए, आउट ऑफ पूरे वर्ल्ड के लिए वो ओपन मार्केट हो जाता है। तो कोई भी इसमें से उस पर ट्रेड कर सकता है, कोई भी खरीद सकता है। तो वॉल्यूम के लिए काफ़ी अच्छी खबर एक होती है। लेकिन एक दूसरी बात है क्या कि हमें इतना डेप्ट, ये आखिर में होता क्या है, तो आखिर में ये डेप्ट ही होता है। आप अगर जितना ज़्यादा लोन लोगे तो उतना आपको पे भी तो करना है। और फिलहाल में अगर देखा जाए तो जितना हमारा अर्निंग है तो उसके 20% तो हम लोन रिपेमेंट में होता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं ज़रूरी कि ऐसी वॉल्यूम का बात होता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो जेपी मॉर्गन की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि खुद भी अभी हम जब हमारे बॉन्ड्स निकालते हैं तब इमीडिएटली हमको बायर्स मिल जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी पर हमारा एक अच्छा डेवलपमेंट हमारे दिख रहा है और उसके हिसाब से बायर्स के लिए हमें कुछ कभी दिक्कतें नहीं आती है। और भी लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स अगर आपको जानने होंगे कि लाइव मार्केट्स में क्या क्या हो रहा है, तो हम सारे अपडेट्स, हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सारी चीज़ें हम उसमें डालते रहते हैं, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हो। पूरी तरह से फ्री चैनल है।
अभी हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम के लिए, आने वाले वीक में कौन से मूव्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने करीबन 42,342 इस यहाँ पर क्लोज दिया है, और इंपॉर्टेंट लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए हो चुके हैं वो अभी 53,000, मुझे ऐसे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और मुझे ऐसे लगता है कि वापस अगर 53,000 के ऊपर इसको अगर टच करता है तो फिर ये शायद ऑल टाइम हाई को अपर के डायरेक्शन में ब्रेक कर दे। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये लेवल है जो कि एक 51,900, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो है 51,300, ये एक सेकेंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल भी ये रहेगी। अभी दो चीजें पॉसिबल है, एक तो बैंक निफ्टी इस लेवल को टच करेगी और यहाँ से बाउंस बैक कर देगी, जो कि एक काफी प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। और ऐसे ये हो सकता है क्योंकि अभी तक भी अगर देखा जाए तो ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव ही है, ट्रेंड अभी तक बेरिश नहीं हुआ है, बुलिश ही ट्रेंड है। या फिर एक बार ये डिप ले सकती है और इस लेवल पर टच करने के बाद इसको ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकती है। दोनों केसेस में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें ध्यान रखने चाहिए। तो इसमें अगर हमें बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर मिलती है जो कि 51,926, मतलब अगर रेड अगर ओपन होती है तो यहाँ पर मैं इसमें एक बाय ट्रेड लूँगा इसमें कि इसमें यहाँ से बाउंस बैक हमें मिलेगा। और उसमें जो मेरा टारगेट जो रहेगा, मेरा टारगेट करीबन आज का जो क्लोज था ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो कि 52,342 है, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगी जो कि 53,000 है। लेकिन उसके लिए इस लेवल को टच करना पड़ेगा क्योंकि बीच में ये जो इसमें जो है ये सारे पैरामीटर्स में मैं इसमें ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी रिस्की रहेगा। और इसमें अगर ह्यूज कंसोलिडेशन मिले, जैसे कि फिलहाल बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो ह्यूज मूव्स हमें दिखाई दे रही है, तो उसमें बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हो सकते हैं। तो वो रिस्क लेने से अच्छा ये है कि मैं इस लेवल तक रुकूंगा और यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो फिर ठीक है, अगर बाउंस बैक नहीं होता है, अगर ब्रेक होता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद मैं उसमें शॉर्ट ट्रेड लूँगा और मेरा टारगेट 51,301 ये मेरा टारगेट रहेगा। ये सारी चीज़ें अगर वो हो गई जब बैंक निफ्टी अगर रेड अगर ओपन होता है, अगर ग्रीन ओपन होता है और 53,000 को अगर टच करता है तो यहाँ पर मैं इसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा और मेरा टारगेट जो फ्राइडे का क्लोज था ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो कि 52,342 या फिर 340, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर वो ग्रीन अगर ओपन होती है और इस लेवल पे अगर मुझे मिलती है तभी मैं ये ट्रेड लूँगा। लेकिन अगर 53,055 ये अगर अपर डायरेक्शन में ब्रेक होता है तो फिर मैं इसमें बुलिश ट्रेंड ही रखूँगा और फिर मैं उसको होल्ड करते रहूँगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि फिर ऊपर की जो लेवल है अगर ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम एंटिसिपेट सही से नहीं कर पाएंगे कि कितनी बड़ी रैली हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रैली लेने के लिए मैं उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में काम करूंगा। और दूसरा, अगर निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी को रिलायंस ने काफ़ी बड़ा सपोर्ट फ्राइडे को किया था और उसी की वजह से निफ्टी बहुत ज़्यादा फॉल में नहीं हमें दिखाई दिया। लेकिन अगर रिलायंस का और अन्य एक दो स्टॉक्स का अगर सपोर्ट नहीं होता तो मुझे निफ्टी भी मुझे ऐसे लगता है कि करीबन इस लेवल तक निफ्टी आ सकता था जो कि 23,900 था। मिनिमम साइड पे 23,900 तक जा सकता था। अभी इसमें ये देखना है कि आज इसने जो निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है ये भी एक बेरिश कैंडल है और यहाँ से एक तो निफ्टी इस डायरेक्शन में यहाँ तक गिर सकता है या फिर सेकंड जो टारगेट, सेकंड जो कैंडल हमें दिखाई देगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें निफ्टी अगर यहाँ पे अगर वापस मिलती है तो यहाँ पे मैं बाय ट्रेड इसमें तभी तक नहीं दूंगा जब तक 24,200 ये अपर साइड में ब्रेक नहीं होता, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ हद तक फॉल हुआ लेकिन निफ्टी का मुझे ऐसे लगता है कि जो फॉल है वो अभी तक पेंडिंग है और आगे हमें ये शायद दिखाई दे सकता है। तो उसी की वजह से मेरा जो अभी जो टारगेट रहेगा अगर ऊपर भी अगर होती है तो 24,187 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं होल्ड इसको, बड़ा टारगेट मेरा रहेगा। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 23,800 ये रहेगा, लेकिन मेरा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगी जो कि 23,674 या फिर 23,700 ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। निफ्टी में मैं बाय ट्रेड तभी लूँगा जब ये लेवल को ब्रेक होती है और उसके साथ में फिर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूँगा, लेकिन तब तक मेरा एक इसमें शॉर्ट ट्रेड रहेगा और 23,700 ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये मेरा मेन टारगेट रहेगा। तभी मैं कुछ हद तक 23,800 को हाफ क्वांटिटी मेरी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और हाफ क्वांटिटी तक मैं उसमें होल्ड करूँगा। तो ये आने वाले टाइम के लिए मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव रहेगी और सारी अपडेट्स और भी जो अपडेट्स रहेगी वो मैं सारे में आपके लिए देते रहूँगा। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।